दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएसपुर जंक्शन में। दोस्तों आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, चाहे वो एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आपको इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है तुगलक वंश से। और दोस्तों इसके पहले वाले 2 वीडियो हम बना चुके हैं गुलाम और खिलजी वंश से, और आज हम लोग तुगलक वंश देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है, कथन ए कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। और कारण, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो जैसा कि इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत है। अब थोड़ा हम यहाँ पे स्लो करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए सही मतलब दोस्तों कहने का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था, और दोस्तों उस सिक्के को इब्न बतूता ने दिनार कहा था। और दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद जो कारण है वो मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे बढ़ते दूसरे नंबर के लिए कह रहा है, कथन, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही। और कारण, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। दोस्तों यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है ए की। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो कथन है वो मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका जो ये योजना था मुद्रा को लेकर, ये दोस्तों ये क्या हुआ, सिद्ध नहीं हो पाया, मतलब ये असफल रहा। और कारण दोस्तों, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये बिल्कुल भी, ये भी बात सही है, कोई नियंत्रण इसका नहीं था। तीसरे नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। कह रहा है, कथन, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। और कारण, उस समय दिल्ली दिल्ली एक प्रकार के फ्लेग से बर्बाद हो रहा था, और दोस्तों बहुत सारे लोग क्या हुआ था, मर गए थे। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया रहा है, ए प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना, बी भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, सी उदंड सरदारों को दंडित करना, और डी राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4 नंबर, प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि प्रतिभूमि एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रतिभूमि का मतलब होता है दोस्तों बंजर भूमि। मतलब दोस्तों इसके इसके शासनकाल में जो बंजर भूमि होती थी उसे उपजाऊ बनाने के लिए इसने एक पद बनाया, एक विभाग बनाया। उसे क्या कहते थे, दीवाने कोही। आगे बढ़ते 5 नंबर के लिए, दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते 6 नंबर के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? तो कृषि के विभाग के लिए नए विभाग का जो आरंभ किया था वो था दीवाने कोही, 6 का सी। 7 नंबर देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने अमीर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? तो वो था कृषि विभाग की, कृषि की उन्नति के लिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये हर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। दीवाने कोही जो है टॉपिक हमारा ये क्वेश्चन का, वो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, दूसरे दूसरे एग्जाम में। ये हम क्या किए, सारे कलेक्ट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोई का विभाग किस तरह कार्य की देखरेख करता था? दोस्तों ऑब्वियसली बात है, कृषि विभाग की देखरेख करता था। 9 नंबर देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही फसल चक्र योजना बनाई थी। 10 नंबर देखते हैं, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? तो दीवाने कोही जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कृषि विभाग का, पिछले भी प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के लिए, कृषि के विकास के निर्धन किसानों को तकाबी बांटी जिसे सोंधर कहते थे? यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 12 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ? दोस्तों इसने दौलताबाद ले गया था दिल्ली से अपनी राजधानी को। 13 नंबर देखते हैं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक शासन काल में इब्न बतूता आया था, इसने यात्रा की थी भारत की। 15 नंबर, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। 16 नंबर, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो ये था एक अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को से आया था। 17 नंबर, इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। दोस्तों ऐसा नहीं समझना है कि हम ये रिपीटेड क्वेश्चन क्यों लिए हैं। दोस्तों ये आपको अगर एक क्वेश्चन 2-3 अगर मिल जा रहे हैं तो इसमें आपको एक रिवाइज हो जा रहा है और आपको सटीक दिमाग में बैठ जा रहा है। ये हमारा यही पर्पस है। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन बढ़ा के अपना टाइमिंग बढ़ा रहे हैं वीडियो का, ऐसा कुछ नहीं है। 18 नंबर, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से, किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको दोस्तों सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के। 14 नंबर देखते हैं, सॉरी 19 नंबर देखते हैं। कह रहा है इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो किसके लिए था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए था। 20 नंबर देखते हैं, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों ये अलग अलग एग्जाम में पूछे के प्रश्न जो हम कलेक्ट कर लिए ताकि आपको एक वीडियो देखने पे एक टॉपिक, मतलब जो तुगलक वंश है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको तुगलक वंश का एक भी सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं छूटे। किसने कहा था? 21 नंबर देखते हैं, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। 22 नंबर, दिल्ली के किस सूफी संत ने यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है? हुनूज हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। 23 नंबर, हुनूज दिल्ली दूर अस्त कथन आप किस सूफी संत से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया है ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों हम ऐसा भी नहीं कि हम सारा ऑप्शन पढ़ने के बाद हम आपको टिक मार्क कर रहे हैं उस आंसर पे, डायरेक्ट दोस्तों हम आंसर इसलिए टिक मार्क कर रहे हैं ताकि आपका समय कम लगे, आपका समय ज़्यादा हम खर्च ना कर पाए। 25 नंबर, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? अब यहाँ पे जो ऑप्शन इसका हो जाएगा वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है, इसे चेतावनी देकर निजामुद्दीन औलिया ने कहवाया था। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक से। 27 नंबर देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो था दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसको आप एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। 28 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक से जिन प्रभु सूरी ने आधी रात तक बातचीत की थी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वान से घनिष्ठ संबंध रहा और घनिष्ठ संबंध था? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक का जैन विद्वान से घनिष्ठ संबंध था। अब दोस्तों जैन विद्वान वो कौन सा था, उसका नाम क्या था जिसका मोहम्मद बिन तुगलक से घनिष्ठ संबंध था? दोस्तों उसका नाम था जैन जिन प्रभु सूरी। जैन जिन प्रभु सूरी। जैन
जिन प्रभु सूरी। आगे बढ़ते 30 नंबर, उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा दोस्तों, जिन प्रभु सूरी। इसके पहले नंबर सवाल में जो हमने आपको लिखाया था। 31, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इलबड़ी, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो यहाँ पर हो जाएगा तुगलक वंश का। 32 नंबर, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? ए इलबड़ी वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश और डी लोधी वंश। यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। 33 नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा 33 का सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। 34 नंबर, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, VBI क्वेश्चन आप समझ सकते हो। मोहम्मद बिन तुगलक आपको आगामी एग्जामों में हो सके तो पूछे जा सकते थे। आप कोई पेपर दो किसी एग्जाम का, उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है, तो आपका 1 नंबर पक्के हो सकते हैं। 35 नंबर, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। देख रहे हो जैसा कि दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एक ही एग्जाम का नहीं है, अलग अलग एग्जाम के प्रश्न है। आगे बढ़ते 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यहाँ पर 36 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है सल्तनत काल में। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यहाँ पर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, 37 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, इब्न बतूता ने। 38 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था किसने? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 39 नंबर, इनमें से किस सुल्तान ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 39 का बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 40 नंबर, अमीर सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो 40 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 41, मोहम्मद बिन तुगलक के चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। पहला राजधानी परिवर्तन, दूसरा दोआब में राजस्व वृद्धि, तीसरा खुरासान अभियान और चौथा सांकेतिक मुद्रा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अभी इसका कह रहा है दोस्तों चारों योजनाओं का विचार कीजिए। तो दोस्तों पहला जो था वो था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दूसरा राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा और उसके बाद खुरासान अभियान। मतलब इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, 2 1 4 3। 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? तो यहाँ पर 42 का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 43 नंबर देखते हैं, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता, वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यहाँ पर 43 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड ये दोहा है। 44 नंबर, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वो कौन था? तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन दे रहा है, ए बलवन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर जो हमारा 44 का है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं 45 के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर 45 का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, इब्न बतूता को। 46 नंबर, रतन नाम के हिंदू को किसके शासन काल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो 46 का हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। 47 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से
किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया? 47 का यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दे रहा है। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी बहलोल लोदी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं 48 देखते हैं। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था? ऑप्शन दे रहे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी खुसरो शाह, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर 48 का जो हमारा है ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं 49। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी और डी इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। 50 नंबर देखते हैं। किस सुल्तान के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों 50 नंबर कह रहा है किस सुल्तान के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो जो हमारा 50 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद तुगलक। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के लिए। इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुव्वतुल इस्लाम रखा था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी अबू बकर शाह। तो 51 का जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम कुव्वतुल इस्लाम रखा था। तो यहाँ पे इसका हमारा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, तो अब आप याद कर सकते हो सुल्तान मुबारक शाह खिलजी, आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के लिए। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान सॉरी दोस्तों कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी सिकंदर लोदी और डी शेरशाह। तो 52 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों जब तक हम अगर क्वेश्चन है ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप एक प्रैक्टिस वर्क के तौर पर आप ऑप्शन अपने मन से देख सकते हो, लगा सकते हो, देख सकते हो कि आपको याद है या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर देखते हैं। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो यहाँ पर 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने यह नियम बनाया था। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि का नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बाटाई को अपनाया? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। 55 नंबर देखते हैं दोस्तों। किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद तुगलक। तो 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। 56 देख रहे हैं। कह रहा है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों गाजी मलिक, अब गाजी मलिक दोस्तों नाम आप किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा, जो संस्थापक जानते हैं वो जरूर सुना होगा। गाजी वंश का संस्थापक दोस्तों गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। 57 नंबर कह रहा है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जो था दोस्तों वह कौन सा था? यहाँ पर हमारा 57 का हो जाएगा दोस्तों गाजी मलिक था जो दोस्तों, ये क्या कहते हैं 57 का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा दोस्तों। 57 दोस्तों यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 57 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 58 के लिखते हैं राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला
पहला भारतीय शासक था? तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो जो हमारा 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक जो था दासों के लिए बड़ा शौकीन था दासों का। 60 नंबर देखते हैं, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? दोस्तों यहाँ पर जो 60 का हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में के दरबार में गुलामों की संख्या बहुत अधिक थी। 61 नंबर देख रहे हैं, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वह था कौन था? 61 का बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। थोड़ा स्पीड खींचते हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा बन सकता है। 62 नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? 62 का, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दीवाने मुश्तखराज। दोस्तों ये हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपका प्रैक्टिस समझ लो, प्रैक्टिस वीडियो आपका एक तरह से है। अगर दोस्तों डिटेल पढ़ना तो हम बाकी के वीडियो भी सीरियल बाई हिस्ट्री के अपलोड करते हैं, आप वहाँ से डिटेल्ड जानकारी ले सकते हो हर टॉपिक की। 63 नंबर देखते हैं दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी बलवन। तो हमारा 63 का जो है ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया जिसमें क्या होता था दोस्तों, बेकार लोगों को कार्य दिलाया जाता था, काम दिलाया जाता था, जो कुछ काम नहीं करे उसके लिए वो काम मुहैया करवाता था दोस्तों। और फिर इसने दीवाने खैरात स्थापित किया दोस्तों। तो इस दीवाने खैरात में अनाथ लोग, जो विधवा लोग जो होते थे, बेघर होते थे, उनके लिए ये एक अनाथालय होता था। और दोस्तों फिर इसने क्या किया था, एक दोस्तों अस्पताल भी मुहैया कराया जिसमें बीमार और रोगियों के लिए होता था दोस्तों, और इसे ही क्या कहा जाता था, दारुल सफ़ा। 64 नंबर दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफ़ा क्या था? दोस्तों अभी मैंने बताया था दारुल सफ़ा का मतलब एक खैराती अस्पताल था जिसमें बीमार और रोगियों व्यक्तियों के लिए इलाज मुहैया कराया जाता था। 65 नंबर देखते हैं, सब कर क्या था? सर्व कर लगाया जाता था किस चीज़ पर दोस्तों? तो 65 का जो हमारा ऑप्शन दे रहा है, व्यापार कर, सिंचाई कर, सी गैर मुसलमानों पर और डी उद्योग पर। दोस्तों यहाँ पर जो 65 हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सिंचाई पर सर्व कर लगाया जाता था। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, सर्व मतलब शरबत, मतलब पानी, पानी कहाँ से था, सिंचाई के द्वारा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सर्व कर मतलब सिंचाई कर। 66 का, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो 66 का हमारा जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलवन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान था। 67, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? दोस्तों यहाँ पर इसका हमारा 67 का जो ऑप्शन है जो दोस्तों हो जाएगा डी नंबर, फिरोज तुगलक। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, जैसा कि दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कौन था ऑप्शन में, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 69। देखते हैं, कह रहा है वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया। तो 69 का हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 70, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, उसमें दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो दे रहा है हमारा, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, डी इल्तुतमिश और सी सिकंदर लोदी। डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। 71 नंबर, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इब्राहिम शाह सरकी और डी सिकंदर लोदी। तो हमारा 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर शहर की स्थापना की। और दोस्तों ये जौनपुर शहर की स्थापना अपने जौना खान भाई के लिए, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक इसका चचेरा भाई था जौना खान, उसी के उपलक्ष्य में इसने दोस्तों जौन शहर की स्थापना की। 72 नंबर देख रहे हैं दोस्तों, जौनपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जौनपुर की स्थापना 72 का जो ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। 73 देख रहे हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था
तो हमारा 73 का जो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी फिरोज शाह तुगलक। तुम्हारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते 74, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ए बलवन ने, बी फिरोज शाह तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने और डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हमारा 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर, दिल्ली में ब्राह्मणों पर कर, जजिया कर। 75, टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गौरी और डी सिकंदर लोडी। तो हमारा 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, फिरोज शाह। 76, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो हमारा 76 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो हमारा 77 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर देखते हैं, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। तो 78 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा डी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। 79 देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी सिकंदर लोदी। तो हमारा 79 का जो ऑप्शन है जो वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। 80 देख रहे हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यवसाय पाठ्यक्रम लागू किया? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं 81, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 81 का हो जाएगा डी नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने ये रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। 82, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी शेर शाह सूरी। तो हमारा 82 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं सर्वप्रथम 83 नंबर कह रहा है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ए इल्तुतमिश ने, बी बलवन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने और डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने। 84, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी बलवन ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने और डी इल्तुतमिश ने। तो हमारा 84 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों अगर आप लोग बोर हो रहे हैं, अगर ऐसा आपको लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों, ये ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप अगर इतने क्वेश्चन को रिवाइज कर ले रहे हो अच्छे से, अगर हमारे वीडियो के जितने भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों कहा ही जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लो, क्लियर कर लो, ताकि आपका प्रश्न छूटने में कोई संभवतः हो नहीं सकता, मतलब बात कि आपका प्रश्न छूट जाएगा भी। 85 नंबर कह रहा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 85 का जो ऑप्शन हमारा दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, नासिर उद्दीन महमूद। 85 का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद। 86, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? ए इल्तुतमिश के शासनकाल में, बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, सी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में और डी बहलोल लोदी के शासनकाल में। तो हमारा 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। 87, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ए 210 ईस्वी, बी 1398 ईस्वी, सी 1492 ईस्वी और डी 1526 ईस्वी। तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 88, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट हम दोस्तों ऑप्शन टिक करते हैं, सी नंबर, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। 89 देखते, निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? ए बलवन ने, बी जलालुद्दीन ने, सी फिरोज तुगलक ने और डी इब्राहिम लोदी ने। तो हमारा 89 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, फिरोज तुगलक ने। 90 नंबर देखते, वह कौन सा शासक था
जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? ए नसरुद्दीन महमूद, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और डी फिरोज तुगलक। तो हमारा 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। 91 निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? ए तारीख फिरोज शाही, बी सिरात फिरोज शाही, सी फुतुहात फिरोज शाही और डी फिक़ह फिरोज शाही। तो हमारा 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी नंबर, फुतुहात फिरोज शाही। ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्वयं की आत्मकथा लिखा गया था, जिसे हम कहते हैं, जानते हैं, फुतुहात फिरोज शाही के नाम से। 92 नंबर, इनमें से कौन सी किताब स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई थी? ए फतवात फिरोज शाही, बी फतवात जहांदारी, सी तारीख फिरोज शाही और डी तुगलकनामा। तो दोस्तों हमारा 92 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा फतवात फिरोज शाही, ए नंबर ऑप्शन। 93 नंबर, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 93 का जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा ए नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। 94 नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। जहांगीर भूमि से, ए बी खालिसा भूमि से, सी उसरी भूमि से और डी मदय मास भूमि से। तो हमारा 94 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी नंबर, उसरी भूमि से। 92 नंबर देखते हैं अगले सवाल के लिए, 95 सॉरी, अगले सवाल देखते हैं। 95 नंबर कह रहा है ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था कितने जीतल के? ए 4 जीतल के, बी 6 जीतल के, सी 8 जीतल के और डी 10 जीतल के। तो हमारा 95 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी नंबर, 6 जीतल के थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 96 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा का नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था? ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी तुगलक वंश और डी सैयद वंश। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या दोस्तों 96 का, सी तुगलक वंश। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 97 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। 98 नंबर देख रहे हैं, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था कौन? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी बहलोल लोदी। तो हमारा 98 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का ये आदर्श सुल्तान था बर्नी के अनुसार। 99 नंबर देख रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, बी फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा स्थापित किए थे, सी फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रखरखाव के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया और डी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो 99 का जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑल। याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये सभी क्या है, सही है। और इस ये जहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये सभी सही है इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। 100 नंबर देखते दोस्तों, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी दास वंश और डी तुगलक वंश। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी तुगलक वंश, 94 ईयर तक राज किया है। आगे बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर इधर, फिरोज तुगलक ने ए हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, बी जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया, सी सिंध को खोया और डी मंगोलों में से युद्ध किया। तो हमारा 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 102 नंबर के सवाल के लिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोधी और डी शेर शाह सूरी। तो हमारा जो 102 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, फिरोज तुगलक ने। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्न में से कौन सा कर शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? ए कृषि कर, बी गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, सी व्यवसाय कर और डी विवाह कर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों वो गलत, मतलब ये कोई स्वीकृति नहीं था किसे, कौन से कर को? तो विवाह कर को।
104 नंबर देखते हैं दोस्तों, कह रहा है जवाबित क्या थे? ए हिंदुओं के संबंधित कार्य, बी कृषि कर, सी राज्य के कानून और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, राज्य के कानून। दोस्तों ये हमारा आखिरी सवाल था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अगर हमारा वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप दोस्तों बेल आइकन दबा सकते हो। और दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। और दोस्तों जितने भी हम सवाल पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं, जितने भी हमारे वीडियो होते हैं, वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं। और आपको दोस्तों इतना अगर रिवीजन कर लेते हो तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता, क्योंकि हम भी कलेक्ट करते हैं जो कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे आते हैं चाहे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।